नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल आदाब, प्रणाम दोस्तों। हमारी आज की जो वीडियो अपलोड हो रही है वो सभी की लाइफ से रिलेटेड है। पैसा क्या है, पैसे का उपयोग और किसके लिए है पैसा, और क्या है पैसे की ईगो। इसे मैं 3 चैप्टर में बात करूंगा। तो कृपया इस सभी से निवेदन है, जो इंटरेस्टेड हैं, जिनकी प्यास है, वो थोड़ा अपने चित्त को एकाग्र कर लें और ये तीनों चैप्टर बहुत गहराई से समझने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं पैसे का उपयोग। हम बैठे हैं और जहाँ भी हम बैठे हैं वो कोई घर है, और इस घर में क्या है, थोड़ा अपने ऊपर फोकस करें। सुख सुविधा है, बाहर सर्दी है या गर्मी है, बरसात है, अंधेरी है, कुछ भी है, लेकिन जहाँ हम बैठे हैं जिसे घर कहते हैं, यहाँ काफ़ी कंफर्ट है। यहाँ शीशा है, बेड है, खाने को टीवी, एलईडी, सब कुछ सुख सुविधा है। नंबर 1, ठीक, ओके, समझ आ गई होगी। सेकंड, हमने कुछ पहना हुआ है। ये जो हमने कपड़े पहने हुए हैं ये किसके लिए हैं? ये बॉडी के एनवायरनमेंट, तापमान को कंट्रोल कर रहे हैं। सर्दी है तो ज़्यादा, गर्मी है तो कम। ठीक, दूसरी बात भी आपको समझ आ गई। थर्ड, हम कुछ ना कुछ खाते हैं क्योंकि हमें काम करना होता है। अगर हमें खाना नहीं मिलता तो हम कितने परेशान होते हैं, क्योंकि बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं होती। तो हमें कुछ ना कुछ खाना भी होता है। और नंबर 4 नंबर क्या है कि हमें ट्रांसपोर्टेशन, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या कोई मर गया, जम गया, कहीं ना कहीं बच्चों ने आना है, जाना है, किसी न किसी रूप में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन है, आना जाना। ये 4 बातें आपको समझ आ गई। इन्हें आप थोड़ा लें। ये सभी बातें क्या कर रही हैं, इन सभी बातों से हो क्या रहा है? इन सभी बातों से एक बात हो रही है, कंफर्ट। हम कंफर्ट में हैं, आराम में हैं। और जब पैसा नहीं होता, अब हम थोड़ा देखते हैं, हमारे पास पैसा कम है तो क्या है, हम इतने आराम में नहीं हैं। एक जिसके पास मकान नहीं है वो भी कोशिश कर रहा है, झुग्गी झोंपड़ी बना के हवा को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ उतना कंफर्ट नहीं है। जिसके पास गाड़ी नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है, वो ठुठुर के जा रहा है, ठीक है। जिसके पास कपड़ा कम है, तन में कपड़ा कम है, वो सुंगड़ के कहीं बैठा हुआ है। जिसके पास खाने को कुछ कम है, वो भिखारियों की तरह कुछ मांग रहा है। तो यहाँ हमने देखा कंफर्ट और अनकंफर्ट। जहाँ पैसा कम था वहाँ क्या हो रहा था, ये काम। जहाँ पैसा पूरा था वहाँ क्या था, आराम। तो पहले चैप्टर में आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल ये धार्मिक सत्संगों में मत पढ़ो कि पैसे का त्याग मत करो। पैसा आपकी मेहनत से आपको मिलने वाला है, मत्थे टेकने से नहीं मिलने वाला। और सेकंड, साथ ही साथ मैं क्लियर कर रहा हूँ, जो ये पैसा है ये किसके लिए है, आपके शरीर के लिए। आप अपने शरीर को कंफर्ट देते हो पैसे से। आई थिंक ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो जितना भी हम ये पैसा कमा रहे हैं, ये हमें कंफर्ट जोन में लेके जा रहा है। तो पैसा कमाना जरूरी है, मेरे ख्याल से जरूरी है। अगर हम पैसा नहीं कमाते, यहाँ बैठे आलस में मरते रहते हैं, तो दोषी कोई दूसरा नहीं, हम ही हैं। फिर हम किसी से हाथ फैलाते हैं, वो कैसे देगा पैसा, बताओ। जैसे आप जीवन की सुख सुविधा चाह रहे हो, वैसे ही दूसरा चाह रहा है, तो हम फिर शिकवे शिकायतों से भर जाते हैं, तो कितना मुश्किल है। तो अपना थोड़ा सा ये ध्यान फालतू कामों की बजाय पैसे को अर्न करने में लाओ। तो जो पैसा आपकी बॉडी को सुख सुविधा देगा, उससे आपको कंफर्ट आएगा। अब मैं सेकंड चैप्टर के ऊपर चलता हूँ। स्पीड में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि मेरे को पता है 10-12 मिनट ही आप सुन पाओगे सही तरह से। तो अब सेकंड चैप्टर क्या है, जहाँ पैसा बीमारी बनता है। क्यों?
ये भी सही है। आपने देखा होगा बहुत से लोग पैसे में बहुत अकड़ दिखाते हैं, इसमें आप कोई गलत तो कह नहीं रहे। तो सेकंड चैप्टर, पैसा क्यों ऐसी बीमारी बनता है, क्या चीज है ऐसी हमारी जिंदगी में कुछ अभाव रह जाता है, कुछ हम कर नहीं पाते लाइफ में, जिसे मैं साफ साफ कहता हूं लवलेसनेस। लवलेसनेस का मतलब है कि हम उस प्रेम के अभाव से खाली है। तो फिर हमें साइकोलॉजिकल एक बीमारी होती है पैसे से वो काम करने की। अब समझ लें आप सभी, फिर जो हमारी बीमारी है, हमारे बेटे में इतना टैलेंट नहीं है, उसे सुंदर लड़की चाहिए। तो पहली थिंक क्या है माँ बाप की और बेटे की, सुंदर लड़की, वो चाहे डफर हो, गोरा रंग चाहिए उसका, दिमाग उसके अंदर ना हो। मतलब दोनों तरफ से चोट हो रही है। कहीं ये मत समझना कि मैं बदसूरत को कुछ कह रहा हूँ और सूरत वालों की ललक भी क्या है, हमें पैसे वाला घर मिले, और बदसूरत की भी ललक क्या है, हमें खूबसूरत लड़की मिले। ठीक है, अब वो ये पैसे का जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है हमारे समाज में, हमने शादी करनी है तो वहां क्या होता है, फिर डील होनी शुरू होती है। उस डील में क्या होता है, हमने कभी नहीं देखा कि लड़के और लड़की की अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये दोनों रहेंगे या रह पाएंगे या ना रह पाएंगे। क्योंकि किसी के साथ रहने के लिए ये शुक्र शनि का मिलना जरूरी नहीं है, ये ग्रह और नक्षत्रों का मिलना जरूरी नहीं है, आपके स्वभाव का मिलना जरूरी है। आज भी जहां पर डिफरेंसेस हैं, वहां पर क्या डिफरेंसेस हैं कि आपके विचार ही नहीं मिलते पति पत्नी के, तो वो बहस करते रहते हैं। वो क्यों नहीं मिलते, क्योंकि आपकी जब शादियां हुई हैं वो डील हुई है, उस डील में बाई चांस कुछ अच्छे गुण निकल आते हैं तो आपकी बन जाती है। लेकिन आपने वो शादी करते हुए कोई ऐसा बुद्धि वर्ग वाला काम नहीं किया कि दोनों की बनती है, दोनों आपस में प्रेम में जी पाएंगे, कम पैसे में भी जी पाएंगे। आप पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो उनको डील करनी है सामाजिक तौर पर, हमारा ये रुतबा है तो इसी रुतबे का हमें घर चाहिए। वो ये सब किस लिए है। अब एक इंसान जाके गाड़ी ले आता है, वो 40 लाख की गाड़ी ले आया, BMW, कुछ भी ऐसा ब्रांडेड गाड़ियां। BMW मेरे किसी रिलेटिव के पास नहीं है, इसलिए मैंने उसका नाम लिया, मैं और नाम लेता तो वो कल्प जाते। चलो, जिन्हें कल्पना है कल्पने दो, कोई दिक्कत नहीं, सत्य तो सत्य है। तो वो एक गाड़ी ले आएंगे, गाड़ी से वो क्या है, गाड़ी क्या कर रही है, देखें उनको। वो गाड़ी से जिस जो ऑनर है वो क्या देखता है, उसकी आंख देखा करो। आप कहते हो वो ये गाड़ी ले आया, तो वो प्रशंसा का भूखा है। वो जो लवलेसनेस थी उसमें, अब वो पूरी कर रहा है। जो प्रेम का अभाव था, अब वो गाड़ी के माध्यम से पूरी कर रहा है। 40 लाख उस लवनेस को पूरा करने के लिए। फिर वो जगह जगह हाथ जोड़ते हैं, लोगों से संपर्क बनाते हैं। जिसके आगे नहीं भी हाथ जोड़ना, उसके भी आगे हाथ जोड़ते हैं। वो गली मोहल्ले में जाते हैं, जो जिसके साथ स्वभाव नहीं भी मिलता, उसको भी हाथ मिला के उनको जाना पड़ता है। ये सब किस लिए, वो लवलेसनेस को पूरा करने के लिए। फिर वो बड़े बड़े मकान, जबकि मकान क्या है, हमें 2, 3, 5 लोगों को रहना है, तो 2, 3 बेडरूम वाला। लेकिन अब उसके पास देखें हम तो क्या है, उसके पास एक आलीशान 500-600 गज की कोठी है, 4-5 गाड़ियां खड़ी हैं, 1-2 नौकर खड़े हैं। ये सब आप देखते हो। अब तक क्या हो रहा था, अब तक हम सबसे पहले जो मैंने चैप्टर बोला कि पैसा बॉडी के लिए था, अब पैसा क्या हो चुका है, पैसा अब स्टेटस के लिए है, साइकोलॉजिकल। अब मैं पैसे को इसीलिए इकट्ठा कर रहा हूं कि मैं पैसे से प्रेम, दूसरों के ऊपर प्रेशर, उस प्रेशर से लोग मेरे को हाथ जोड़े, तो वो पैसा अब साइकोलॉजिकल बीमारी बन चुका है। कल तक जो पैसा
मेरा गुलाम था, मेरे शरीर की जरूरत पूरी करता था। आज यही पैसा मेरे से गुलामी करा रहा है। अब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्लब नहीं जा सकता। अब मेरे पास वो गाड़ी नहीं है, तब मुझे चलते हुए शर्म आती है, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं सिर झुका के चलता हूँ, फिर भी बातों में पूरी अकड़ दिखाता हूँ। जो ये लवलेसनेस है, इसके बाद हमें क्या होता है, एक बीमारी इजाद हो जाती है। तो वो जो बीमारी है, फिर वो हम क्या करते हैं, पैसा 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 इकट्ठा करते रहते हैं। अब एक व्यक्ति के तुम बैंक के अकाउंट में देखो क्या है, उसके बैंक अकाउंट में 5-6 करोड़ रुपया है। किस लिए है? मैं मानता हूं आपका बुढ़ापा है, आपको सिक्योरिटी करनी है, लेकिन उसके लिए इतने पैसे की क्या जरूरत है? तो ये पता चल रहा है हम बीमार हो चुके हैं साइकोलॉजी का। हम बिना पैसे के कदम भी नहीं उठा सकते। ये एक व्यक्ति का नहीं, ये हमारा पूरा सोशल सोसाइटी का सिस्टम है। अब पैसा हमें चला रहा है, कल तक हम पैसे को चला रहे थे, अब पैसे की मलकियत हो चुकी है। अब वही घर जो हमने रहने के लिए लिया था, 2-3 रूम वाला, तो हम उसे इतना तो हमारी बॉडी साफ कर सकती थी, अब काम वाली चाहिए, उसकी मेंटेनेंस चाहिए, गाड़ी को वॉश करने वाला चाहिए, हर चीज आपको फिर ए से जेड की तरह एक सिस्टम में चाहिए। और एक इंसान उसे कितना पूरा कर लेगा? अब जो ये साइकोलॉजिकल हम सबको एक बीमारी पड़ चुकी हुई है, ये पैसे। अब उसके अकाउंट में जो 10 करोड़ 5 करोड़ रुपया मिल रहा है, वो किसके लिए है? आप थोड़ा समझे। उसने वो पैसे पे पैसा, पैसे पे पैसा, पैसे पे पैसा इकट्ठा किया है। वो सब साइकोलॉजिकल हम फिर एक जगह पर जाकर बीमार हो जाते हैं। तो पैसे का पहला उपयोग क्या था? शरीर, शरीर की सुख सुविधा के लिए, कंफर्ट के लिए। लेकिन हम पहुंच कहां गए? साइकोलॉजिकल हमें पैसा ही पैसा चाहिए। हमारी जो शुद्ध बुद्ध वो खो गई। वो जो लवलेसनेस का अभाव था हमारे भीतर, उससे हम क्या किया, हमने गाड़ियां लाई और बहुत तरह के काम किए प्रेम को पाने के लिए। समझ आ रही है ना बात आपको? तो हाल ही में मैंने फिर एक प्रयोग किया। वो प्रयोग मैंने क्या किया वो बताता हूं आपको। जो बात मुक्ति का पर है जाकर, आखिर कोई बात शुरू करते हैं तो उसको एंड तो देना है ना। तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि तुम्हें पैसे की कितनी जरूरत है? तो वो कहता है मात्र 10,000। मैंने कहा 10,000 बस? कहता है हाँ। मैंने कहा अगर 10,000 हो तो क्या? कहता फिर तो बस बहुत बढ़िया हो जाएगा, अपना सारा सेट हो जाएगा सारा कुछ। ठीक। उसके बाद हमने फिर एक 10,000 वाले से पूछा आपको? कहता है मेरे को 50,000 दे दो। मैंने कहा 50,000 से काम चल जाएगा? कहता हाँ। तो ऐसे करते करते मैंने देखा 10 वाले को 20 चाहिए, 20 को 40, 40 वाले को लाख वाले को 2, 5, 10, 15, 20, 1 करोड़ को 2 करोड़ 3। तो मैंने कहा ये तो बात कहीं थमती नजर ही नहीं आ रही, ये बात का तो कहीं एंड नजर आ ही नहीं रहा। तो मैंने जितनी भूख देखी, जितनी मैंने एक शुरू से एक बैगर में भूख देखी, उतनी ही भूख मैंने बड़े से बड़े अमीर में भी देखी। बस देखने की आंख चाहिए। तो मैंने कहा ये भूख तो लगभग लगभग सबकी एक जैसी है, आगे 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 आगे। कोई सेटिस्फाइड ही नहीं है कि मेरे पास 50,000 है तो मैं यहाँ मेरी कंप्लीट होती है नीडनेस। 50 वाले को 5 लाख, 5 को 10, 10 वाले को 20, को करोड़, 2 करोड़। तो ऑल ओवर हम भूखे के भूखे नजर आए। तो मैंने देखा ये भूख इनकी मिट क्यों नहीं रही? ये बहुत वीआईपी
स्टेज है जहां मैं अब जो बात बोल रहा हूं। तो जो पैसे की भूख थी वो किससे रिलेटेड थी? वो शरीर के रिलेटेड थी। आपको खाना चाहिए था, आपको कपड़ा चाहिए था, आपको एक मकान चाहिए था, गाड़ी चाहिए थी। अब बताओ इसके बाद पैसे को क्या करोगे आप? आपने कभी ये खीसा भर लिया, कभी ये पॉकेट भर ली, कभी ये बैंक भर लिया, कभी ये अलमारी भर ली। समझ रहे हो? जो पैसे की नीड थी वो आपकी बॉडी के रिलेटेड थी, उतना ही वो बॉडी ले सकती थी। बॉडी 2 फुलके ले सकती है तो 2 ही ले सकती है, 1 कप का चाय ले सकती है तो 1 कप का चाय ले सकती है। समझा रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन आपने पैसा ज्यादा कमा के कभी इस पॉकेट में, कभी इस बैंक में, कभी इसमें, कभी उसमें, आप शैतान बन गए। तो पैसे का जो रिलेशन था वो शरीर के साथ था, तुम्हारे मन के साथ नहीं था। जो मैं कहना चाहता हूं, तुमने पैसे का रिलेशन अपने मन के साथ, साइकोलॉजी के साथ जोड़ लिया और तुम हो गए पागल। हो गए ना पागल। और जो तुम्हारे मन का रिलेशन था वो प्रेम के साथ था। अब बात को समझो। तुमने प्रेम को पैसे के साथ भरना शुरू कर दिया तो सारी दिक्कत यहां आ गई। वो कृष्ण पागल था जो सखियों के साथ नाच रहा था, वो भी पैसे के साथ नाच लेता। वो क्यों क्यों सखियां नाच रही थी कृष्ण के साथ? सखियों में क्या था नाचने वाला? मन था। अगर कृष्ण ये सोचता कि मैंने पैसे वाली के साथ ही नाचना है, वो औरतें अगर सोचती हम तो शादीशुदा हैं, घर बार वाली हैं, हम कृष्ण के साथ क्यों? तो पैसे का रिलेशन आपके शरीर के साथ है, शरीर की भरपाई करने के साथ। तुमने उसे जोड़ दिया है मन के साथ। तुम्हारे मन का जो रिलेशन है वो प्रेम के साथ।